Hi students, welcome to Study Fort Extra. Today we will read your second lesson, Children at Work, of your English book. It so happened. Today we will read this second part of this lesson. फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि बेलू नाम का जो लड़का है वो घर से भाग जाता है बिकॉज ऑफ हिज फादर. ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं कि उसके फादर की हैबिट क्या थी. ड्रिंकिंग करता था वो, इसलिए उसकी सिस्टर के द्वारा उसके द्वारा जो भी पैसे कमाए जाते थे उनको वो ड्रिंक में खर्च कर देता था. तो इसी बात से परेशान होकर जो वेलू है वो अपना घर छोड़ देता है और वहाँ पे जब वो स्टेशन पर पहुंचता है, चेन्नई की ट्रेन से वो स्टेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ देखता है. तो भीड़ में से एक लड़की है जो उसको आवाज़ देती है और उसके बारे में पूछती है. अब वो उसी लड़की के साथ जाता है, जो उसका सेकंड पार्ट है उसी के बारे में है. तो लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट. वेलू फॉलोज हर फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग. अब जो बेलू होता है वो फॉलोज करता है किसका? हिज फ्रेंड का, यानी जो लड़की है जो उसे बुला रही है तो उसका वो पीछा करता हुआ थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, उस भीड़ से भरी हुई गलियों से होता हुआ टू ए बिग बिल्डिंग. कहाँ पे जाता है? वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, बहुत बड़ी इमारत तक वो जाता है. बिहाइंड द बिल्डिंग, और देखिए इस बिल्डिंग के पीछे देयर इज ए बिग गार्बेज बिन. देखो उस बिल्डिंग से पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा जो है गार्बेज. आपको पहले भी पता होगा कि गार्बेज बिन क्या होता है? कूड़ेदान. कि उस बिल्डिंग के पीछे, उस बड़ी इमारत के पीछे वहां पे बहुत बड़ा एक कूड़ेदान है. वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. देखो वेलू जो है वो सोचता है, क्या सोचता है? कि ये सब यहाँ पर क्यों है? वाई, क्यों, दे, वे सब, देयर एट ऑल, यहाँ पर क्यों है. He caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up, अब उसने क्या किया कि जब as she was leaving the station, जब वो लड़की जो थी वो उस स्टेशन को छोड़ने ही वाली थी, he caught up with the girl, उसने उस लड़की को पकड़ लिया, यानी वो उसके साथ चल पड़ा. When they got to the road, जब वो सड़क तक पहुंचे. ठीक है, गॉट टू द रोड मतलब जब उन्हें, वैसे तो गॉट का मीनिंग होता है प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि जब वो सड़क तक पहुंचे. वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन. कि वेलू ने पाया, क्या पाया उसने? दैट द व्हीकल्स, की जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं. ठीक है, व्हीकल्स होता है वाहन. केप्ट कमिंग, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं. नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी नहीं रुकते हैं. स्मोक एंड डस्ट, स्मोक होता है धुआं, डस्ट होती है धूल. फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. अब जो चारों ओर से, ऑल साइड्स का मीनिंग हुआ कि चारों ओर से. ठीक है, फ्लू एट हिम, जो उसके ऊपर उड़कर आई, क्या? स्मोक एंड डस्ट, जो धुआं और धूल चारों ओर से उसके ऊपर उड़ रही थी, उसके ऊपर पड़ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसने क्या किया? उसका जो सिर था उस स्मोक और डस्ट के कारण क्या होने लगा? स्पिन होने लगा, यानी वो चकराने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. देखो they had to wait, और उन्हें वेट करना पड़ा. कितना? for a long time, बहुत लंबे समय के लिए उन्हें वेट करना पड़ा, उन्हें इंतजार करना पड़ा. before they could find a gap to run through, कि वो क्या पा सकें? एक गैप, यानी एक खाली जगह वो पा सकें. टू रन थ्रो, जिस खाली जगह से वो दौड़कर दूसरी ओर पहुंच सकें. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अब जो लड़का था, क्योंकि वो गांव में रहने वाला था, उसने इस तरह की भीड़, इस तरह का ट्रैफिक उसने नहीं देखा था. तो अभी जो वेलू था वो हेजिटेटिंग, यानी वो अभी हिचकिचा ही रहा था कि जो लड़की थी फाइनली, आखिर में लड़की ने ड्रैग्ड हिम, यानी उसे खींचा. हिम टू अदर साइड, वो उसे खींचकर दूसरी ओर ले गई. What do you think you are doing? देखो लड़की बोल रही है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows, क्या तुम गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. देखो क्या बोल रही है कि अगर तुम इसी तरह से मिडल द रोड की इस सड़क के बीच में स्टैंड यानी खड़े रहोगे तो क्या हो जाएगा? लाइक दैट यू विल बी चटनी, तो तुम
तुम्हें चटनी बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी तुम इन गाड़ियों के द्वारा, अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे तो इन गाड़ियों के द्वारा तुम्हें कुचल दिया जाएगा। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब जो बेलू का हार्ट था, दिल था, हृदय था, वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वो बड़े जोर जोर से, ठीक है, अभी भी उसका जो दिल था वो बड़े जोर जोर से, फास्ट होता है तेज, लेकिन यहाँ धड़कन के लिए है तो जोर जोर से वो धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। अब देखो उसने पीछे मुड़कर, बैक पीछे मुड़कर देखा, किसको? एट सेंट्रल स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन था उसको उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और वहां से जो ट्रैफिक तेजी से चल रही थी, उन दोनों बातों को, दोनों स्थितियों को उसने फिर से पीछे मुड़ करके देखा। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट। अब वो सोचता है कि उसने, हाउ हैड दे मैनेज्ड मतलब वो किस तरह से, मैनेज्ड यानी सफल हुए, क्या करने में? कम थ्रू, इतनी ज्यादा तेज ट्रैफिक से वो इस तरफ आने में कैसे सफल हो गए। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब उन्होंने क्या किया? दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वे कैसे चले? वे चलते गए अलोंग द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, एक किनारे पर वो चलते गए। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, किसके नीचे चले वो? साथ साथ में जो ह्यूज साइन बोर्ड्स थे, यानी जो बड़े साइन बोर्ड रखे हुए थे, उनसे वो नीचे की ओर सड़क के एक किनारे के साथ साथ वो चलने लगे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, जिस बड़े से साइन बोर्ड के नीचे वो चल रहे थे उस पर देखो कौन कौन सी पिक्चरें बनी हुई थी। एक तो बनियान्स की पिक्चर थी, ठीक है, बनियान्स की पिक्चर थी, कार के टायर्स थे उनकी पिक्चर बनी हुई थी, पेन्स की पिक्चर बनी हुई थी, ए वोमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और एक लेडी थी, एक स्त्री थी जिसने एक बॉक्स को पकड़ा हुआ था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश। देखो अब जो कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ था, जो टाइटल उनके लिखे हुए थे, जैसे बनियान्स हैं, कार टायर्स हैं, पेन्स हैं, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स है, ये सब किस लैंग्वेज में थे? इंग्लिश में थे। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, और इसीलिए वो ये नहीं जानता था कि इस सब का क्या अर्थ है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। अब जो लड़की थी वो टर्न हुई, यानी वो मुड़ी, इनटू ए, ऑन टू ए वाइड ब्रिज, किसकी ओर, किसकी तरफ वो मुड़ी? एक वाइड ब्रिज, एक बहुत चौड़े ब्रिज की ओर वो मुड़ी। एंड वॉकड अप, और वो चली। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अब जो बेलू था वो स्टॉप्ड यानी रुक गया, एंड पीप्ड का मीनिंग होता है झांकने लगा, ओवर द रेलिंग, रेलिंग के बीच में से, रेलिंग जैसे रेलिंग होती है उसमें स्पेस बने होते हैं, ठीक है, डिजाइन बना होता है, तो उस रेलिंग के बीच में से वो झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, उसने देखा कि किस तरह से जो सड़क है वो सिटी की ओर, शहर की ओर वो गई हुई थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। इन द डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी से ही, दूर से ही वो, ही कुड सी, वो देख सकता था क्या? ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वो देख सकता था, एंड टावर्स, और टावरों को भी देख सकता था, एंड मोर रोड्स, और बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो सड़कों को भी थोड़ी सी दूरी से ही वो देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। अब वो लड़की बोलती है कि सी दैट बिग बिल्डिंग, उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो, विद द वॉल अराउंड, जिसके चारों ओर एक दीवार जो है वो बनी हुई है, उस बिल्डिंग को देखो। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम संभल कर यहाँ से नहीं चले, यू विल सून बी काउंटिंग वार्स देयर, तो तुम जल्दी ही उन वार्स को, वार्स यहाँ पे मीनिंग होता है सलाखें, जल्दी ही तुम उन सलाखों को काउंट करते हो यानी गिनते हुए दिखाई दोगे। कहने का अर्थ है जल्दी ही तुम जेल में होगे। द गर्ल ग्राइंडेड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। अब जो लड़की है वो ग्राइंडेड यानी मुस्कुराती है, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग की ओर पॉइंट किया यानी इशारा किया। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब जो बेलू है वो क्या करता है?
वेलू स्क्वेंटेड, वेलू ने बड़ी ही तिरछी नजरों से यानी आंखों को दबाकर, ठीक है, जो यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया है स्क्वेंटेड, इसको आप तिरछी नजरों से भी बोल सकते हैं या आंखों को दबाकर। एंड रीड, उसने उस लड़की की उसकी तरफ देखा। एंड रीड द तमिल साइन, और उसने उस तमिल में जो लिखा हुआ साइन था उसको पढ़ा, सेंट्रल जेल। देखो उसने कैसे नजरों को दबाकर उस साइन की ओर देखा, जो तमिल में लिखा हुआ था उसको उसने पढ़ लिया, और वहां पे लिखा था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, बोलता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो बोलते कि तुम्हें कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जस्ट डोंट गेट काउट, सिर्फ तुम इतना करना कि पकड़े मत जाना, दैट इज ऑल, बस इतना ही। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम इतना करना कि तुम पकड़े मत जाना। वट डज सी मीन, अब वो कहता है, ठीक है, वट डज सी मीन, उसके कहने का क्या अर्थ है। वेलू वंडर्ड, वेलू सोचता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। अब मीन वाइल का मीनिंग होता है इसी बीच में। द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, जो लड़की है वो ऑलरेडी यानी पहले से ही हेडिंग डाउन, हेडिंग डाउन का होता है जो नीचे की तरफ, जो लड़की थी वो पहले इसी बीच में लड़की पहले ही ब्रिज के नीचे की तरफ उस बोरी को कंधे पर उठाए हुए उस ब्रिज से नीचे की ओर जा रही थी। वट वॉज इन इट, अब वो सोचता है कि इस बोरी में क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, अब उसे पता है कि उसने उस लड़की को स्टेशन पर जो प्लास्टिक के कप थे उनको इस बोरी में रखते हुए देखा था। पुटिंग प्लास्टिक कप्स यानी प्लास्टिक के कपों को रखते हुए उसने उस लड़की को देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, अब वो पूछता है कि तुमने इस बैग में क्या रखा है, या तुम इस बैग में क्या, कैरिंग का मीनिंग है क्या लिए हुए हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, बोलती है एक तो इसमें थिंग्स हैं, बॉटल्स हैं और पेपर हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वेलू इस बात को सोचता है या हैरान हो जाता है कि वो इन सब का क्या करने जा रही थी। व्हाट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन अब उसे वो शर्म को महसूस कर रहा था, अब उसे शर्म आ रही थी टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस की, अब उसे इससे ज्यादा प्रश्न पूछने में उसे शर्म को वो अनुभव कर रहा था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। अब इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, बोलती हूँ कि अभी मॉर्निंग का ही समय था यानी सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन जो सूरज था वो ब्लास्टेड डाउन का मतलब बड़े तेजी से वो चमक रहा था। अब जो सूरज है बड़ी तेजी से चमक रहा था, इवन मॉर्निंग है लेकिन फिर भी वो बड़ी तेजी से चमक रहा है, उसकी जो रोशनी है बड़ी तेज है। इसके कारण जो टार है, टार यहाँ पे आ रहा है सड़क के लिए कि सड़क पे जो कोल बिछा होता है बहुत ज्यादा गर्म है। अब बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण जो वेलू के बेयर फीट हैं यानी जो उसके नंगे पांव हैं वो बर्न, वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। अब आपने देखा होगा गांव में, आपने खासकर देखा है जो कच्ची सड़कें होती हैं, ठीक है, मड होता है, सॉइली जो रोड होता है उसको बोला हुआ है, वो ज़्यादा तपता नहीं है। जो वेलू है इट वॉज नॉट लाइक, वो सोचता है कि वो गांव के उन सॉइल वाले रोड से, मिट्टी वाले सड़क की तरह वो चलने के लिए नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और देखो वो जो वेलू था उस समय क्या था, सोक्ड यानी पूरा भर गया था, स्वेप्ट से, पसीने से। जो वेलू था उस सड़क पर चलते हुए पूरी तरह से वो पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वो ट्राइड कर रहा था यानी कोशिश कर रहा था, हार्ड टू वॉक इन द शेड मतलब एक साथ, शेड में यानी छाया में चलने की वो कोशिश कर रहा था, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और एक ही समय में उस लड़की के साथ चलने, अपने आप को बनाए रखने या चलने की भी कोशिश वो कर रहा था। सी वॉक्ड रियली फास्ट, अब जो लड़की थी वो सच में वास्तविक रूप से ही बहुत तेजी से वो चली। हाउ फॉर अवे वाज द फूड, अब वो सोचता है कि वो जो भोजन है, ठीक है, वो जो भोजन उसको देने वाली हो अब कितनी दूर है। इस बात को वो जो वेलू है वो सोच रहा है कि जो खाना है वो अभी कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग,
ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने क्या हो गए, स्टॉप्ड यानी रुके। और देखो उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ये शब्द उस बिल्डिंग पे लिखे हुए थे। रीड वेलू स्लोली, वेलू ने बड़े ही धीमी सी आवाज में इस नाम को पढ़ा, राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अब देखो ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम। अब देखो वहां पे जो अक्षर लिखे हुए थे, ठीक है, लेटर्स में लिखा हुआ था, साइन किससे बना हुआ था, मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों से वो बना हुआ था, जो शब्द से वो फूलों से बनाए हुए थे। सेड और लिखा था वहां पे ग्रूम यानी दूल्हा, ग्रूम होता है दूल्हा, ठीक है। JV दूल्हे का नाम भी दिया हुआ है, JV विनयागन, ये था दूल्हे का नाम। ब्राइड और जो दुल्हन थी उसका नाम दिया हुआ है रानी। तो JV विनयागन है ग्रूम का नाम और ब्राइड का नाम है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। और जो वेलू है वो स्टेयर यानी एकटक लगा के वो उन गाड़ियों को, स्टेयर्ड यानी घूर कर उन गाड़ियों को देख रहा था, ठीक है, जो वहां पे पार्क की हुई थी, बाहर वहां पे जो गाड़ियां खड़ी की हुई थी, पार्क होता है खड़ी करना, जो गाड़ियां बाहर खड़ी की हुई थी, वेलू उन बड़ी बड़ी कारों को बड़े ही गौर से स्टेयर्ड यानी घूर रहा था। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और उनमें से एक कार पर क्या थी, फूलों की माला जो थी वो लगाई हुई थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट, और इसके ऊपर जो रोज हैं यानी फूल हैं वो टैप्ड किए हुए थे यानी चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब जो लड़की होती है, गर्ल लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, ठीक है, पुल्ड वन, और उनमें से क्विकली जल्दी से ही एक जो फूल था उसे निकाल लिया। स्टक इट इन हर हेयर, और उसने स्टक कर ली यानी लगा लिया, कहाँ पे, इन हर हेयर, अपने बालों में एक जो फूल था उसे लगा लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट देयर, क्या हम वहां खाने के लिए जा रहे हैं, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। अब जो वेलू है उसने क्या किया, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, उस बड़े से हॉल को देखते हुए, और द पीपल इनसाइड, और जो उसके अंदर लोग थे उन लोगों को देखते हुए वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ पर खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वेलू को तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। अब जो लड़की है उसने क्या किया, शेकिंग हर थंब, अपने अंगूठे को, अंडर हिज नोज, उसकी नाक के नीचे हिलाते हुए उसने कहा होप्स, होप्स का मीनिंग है आशा है कि हमें यहाँ भोजन मिल जाए। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। अब वो उसने क्या किया, वो उसको कहाँ ले गई, उस हॉल के बिहाइंड यानी पीछे, वो उसको लेड हिम, लेड का मीनिंग है उसे वो वहां पर ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश। अब वहां पर उसने क्या देखा, एक गार्बेज बिन देखा यानी एक बहुत बड़ा कूड़ेदान देखा। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो रबिश होता है गंदगी यानी कूड़ा करकट से वो पूरी तरह से ओवरफ्लोइंग हो रहा था, पूरी तरह से वो भर गया था, लेकिन वो फिर भी उससे कूड़ा बाहर गिर रहा था, तो वहां पर वो उसे ले गई। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पायल फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ। अब देखो वहां पे टू गॉड्स यानी 2 बकरियां थी, वर स्टैंडिंग ऑन द पायल, पायल होता है जो ढेर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पायल, कि जो 2 बकरियां थी उस ढेर के ऊपर खड़ी हुई थी, फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और वो किसके लिए लड़ रही थी, एक बनाना लीफ, एक जो बनाना का लीफ है, केले का छिलका था, उसके लिए वो लड़ रही थी। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज वज्ड अराउंड देयर लेग्स, और एक फ्लाइज यानी जो मधुमक्खियां होती हैं या मक्खियां होती हैं, उनको, उनका एक जो समूह है, ठीक है, वज्ड कर रहा था यानी भिन भिना रहा था, अराउंड देयर लेग्स, उनकी टांगों के चारों ओर मक्खियां थी वो भिन भिना रही थी, यानी मक्खियों का बादल जो था वो भिन भिना रहा था, यानी बहुत ज्यादा मक्खियां उनके टांगों पर भिन भिना रही थी। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर। अब यहाँ पे जो रोटन स्मेल है वो आ रही, उसका मीनिंग हो रहा है बहुत ही सड़ी हुई जो बदबू आती है उसको बोलते हैं रोटन स्मेल। तो वहां पे चारों हवा में इतनी गंदी स्मेल थी कि वो बहुत ज्यादा आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना,
एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। अब जो लड़की होती है उसने क्या किया, पिकअप किया, उठा लिया ए स्क्वैसी बेनाना, ठीक है, एक कुचला हुआ बेनाना उसने उठा लिया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और इसे उसने वेलू को दे दिया। हेयर इज योर फूड, बोलती है यही तुम्हारा भोजन है। वेलू वाज शॉक्ड, जो वेलू होता है बहुत ज्यादा वो शॉक्ड हो जाता है, अचंभित हो जाता है, ठीक है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम ये बचा हुआ खाना खाने जा रहे हैं। छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अब वो लड़की बोलती है कि छे, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। आई ए डॉग, मैं एक कुत्ता हूं। अब देखो वो बोल रहा है कि जब वो उसे स्क्वैसी बेनाना उठाती है और बेल्लू को दे देती है तो बेल्लू बोलता है कि तुम मुझे क्या सोचती हो कि मैं एक कुत्ता हूं। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, कि मैं केवल अनटच्ड फूड का मीनिंग हुआ बिना छुआ, ठीक है, जिसको किसी ने छुआ ना हो, मैं ऐसा ही खाना खाता हूँ, ठीक है। हेयर सम मोर कैच, अब वो बोलती है यहाँ कुछ और भी है, पकड़ो। सी थ्रू हिम ए बड़ा, वो एक बड़ा उसकी तरफ को फेंकती है यानी उसे देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद द डिसटेस्ट, और जो वेलू है उसे डिसटेस्ट यानी अरुचि के साथ उसकी ओर उसने देखा। जो बड़ा उसने उसकी तरफ फेंका, उसने बड़ी ही विदाउट जो इंटरेस्ट है उस बड़े को देखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में आपको बताया हुआ है, तो ये जो बॉय है ये है बेल्लू, ठीक है, और ये है जया नाम की लड़की जो उसे अपने साथ लेगी उस बिल्डिंग में, और वहां पर वो जो बहुत बड़ा बिग गार्बेज बिन था, वहां जहां पर गंदगी ओवरफ्लो हो रही थी वहां पर वो उसे ले गई, और वहां से उसने एक कुचला हुआ बेनाना निकाला और वो बेल्लू को खाने के लिए दिया, और एक बड़ा भी निकाला वो भी बेल्लू को दिया। देखो यहाँ पे ये दो बनी हुई हैं, वो गॉड्स बनी हुई हैं, यहाँ पे मक्खियां भी बिन बिना रही हैं, और ये जो बोतलें और सड़ा हुआ जो भी रबिश है वो यहाँ पे इस ढेर में दिखाई हुई है। आगे हम देखेंगे, कम ऑन हीरो ईट इट, अब उसको बोलती है कि कम ऑन हीरो, हीरो यहाँ आओ, ईट इट, और इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचती हो मैं इसे पसंद करूंगा या मैं इसे खाऊंगा। आई टोल्ड यू आई शैल फाइंड यू समथिंग टू ईट, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था। यू आई विल फाइंड यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी, ठीक है। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, अब बोलती है ये मत सोचना कि आई हैव मनी, कि मेरे पास पैसे हैं, टू बाय फूड फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए भोजन खरीदूंगी। यू हैड बेटर ईट बट यू गेट अंटिल यू हैव योर ऑन मनी, अब बोलती यू हैड बेटर ईट, तुम्हारे लिए अच्छा होगा यही खाना, कि तुम्हारे लिए अच्छा है तुम यही खाना खा लो। वट यू गेट अंटिल, कब तक यही खा लो, जब तक कि तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं हो जाते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू ने क्या किया, वेलू फिर से हिचकिचाया। बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, अब जो उसका स्टमक था उसको क्या हुआ था, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। स्क्वीज्ड का ऐसे तो मीनिंग होता है जैसे निचोड़ना, ठीक है। अब उसको भूख लगी हुई थी, तो उसे भूख लगी थी, तो उसके भूख की जो चुभन थी उसके पेट को हो रही थी, यानी उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए उसके पेट में क्या हो रहा था, दर्द होना शुरू हो गई थी। ही गल्प्ड डाउन द बेनाना एंड बड़ा, अब देखो इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी तो उसने क्या किया, गल्प्ड कर लिया, किसको, उस बेनाना को और उस बड़ा को, यानी उसने उसको निगल लिया। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका जो पेट था उसने थोड़ा सा इमीडिएटली तुरंत ही उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times मोर, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि वो जब उसने वो दो चीजें खा ली तो अब बोलते हैं कि वो इससे भी ज्यादा, एटलीस्ट 10 times मोर, कि इससे भी 10 गुना ज्यादा वो अब भी खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself, बट द गर्ल कुड फाइंड, केवल लड़की को एक और बेनाना मिला, विच शी एट herself, जिसे वो खुद खा गई, क्योंकि उसे भी खुद को भी भूख लगी हुई थी, ठीक है, इसलिए वो उसे खा गई। इट इज टू अर्ली दे हैव ओनली इटन टिफिन, अब इट इज टू अर्ली, अब वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो अभी इट इज टू अर्ली, अभी काफी समय है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, कि अभी उन्होंने केवल अपना जो टिफिन है, टिफिन में खाना लाए थे उसी को उन्होंने खाया हुआ है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनके लंच को फिनिश करने का, खत्म करने का, जब वो लंच करेंगे और लंच को वो खत्म कर देंगे उसके बाद जो बचा हुआ खाना होगा उसका तुम्हें इंतजार करना होगा।
यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, तुम उनका इंतजार कर सकते हो यदि तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, बोलती है कि मुझे काम है और मुझे जाना है। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। वो क्या करती है कि कपल ऑफ बॉटल्स मतलब वो जो एक जोड़ी जो बोतलों की है, कपल हुआ एक जोड़ी बोतलों की, वो उठा लेती है वहां से, ठीक है, हीप यानी ढेर में से, थ्रू इट इन टू हर सैक, और अपने बोरी में वो उनको डाल लेती है। देन शी वॉकड ऑफ, और तब वो चल पड़ती है। वेलू जो है पैनिक्ड, अब पैनिक्ड का मीनिंग हुआ वेलू जो है थोड़ा वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है, घबरा गया वेलू। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, कि अगर वो लड़की उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया, उसे कोई विचार नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, कि वो कहाँ पर है, ठीक है, वेयर ही वाज कि वो कहाँ पर है, एंड व्हाट टू डू और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अब वो बोलता है कि ये जो शहर है उसके लिए अजनबी है, किसी को वो जानता नहीं है, तो उसके लिए बेटर है कि वो उसी के साथ लगा रहे, यानी उस लड़की के साथ ही वो चला जाए। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि वो सोचता है कि इस लड़की को पता है किसका, वे का, यानी रास्ते को, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लड़की है वो जानती है कि कहाँ जाना है, कि रास्ते का उसे पता है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके साथ चल पड़ता है। ए ही कॉल्ड, फिर से वो लड़की बोलती ए ही कॉल्ड, अब जो वेलू है उसने कहा ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यद्यपि वो लड़की का नाम नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने जल्दी से ही उसके पीछे जाते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड, जब उसने उससे पूछा कि ए तुम कौन हो, ठीक है, उसका नाम पूछा, तो वो बोलती है, रुकती है थोड़ी सी, वो रुकी, एंड टर्न अराउंड, पीछे की ओर मुड़ी। ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, बोलती है कि यू हैव बीन फॉलोइंग, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम मेरे नाम को जाने बिना ही मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे पीछे चल रहे थे। जया, कि मेरा नाम जया है, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तब क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। व्हाट आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, बोलती है अगर तुम चाहते हो तो आओ। दिस बैग इज फुल, मेरा जो बैग है वो भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, और मुझे अनदर वन, दूसरा जो सैक है उसको लाने के लिए मुझे घर जाना है, इसीलिए अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ चलो। तो इस तरह से जया नाम की जो लड़की है वो जया के साथ ही उसके साथ ही वो चल पड़ता है। इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपको सेकंड जो पार्ट है इसका समझाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।